आज जरा सा शुरू से लेकर चलता हूं मुख्तलिफ मज़ाहिब की, कि दुनिया में किस उम्र के अंदर शादियों का क्या रिवाज रहा है। यहां इतराज हो रहा है ना, और चूंकि उसके अंदर हवालों का याद, मुझे किताबों के नाम तो याद है लेकिन श्लोक याद नहीं है, श्लोक में यहां पढ़ूंगा भी नहीं, वक्त बहुत चला जाएगा। लेकिन हवाले में आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं, नोट करके लाया हूं कुछ मुख्तसर से। देखिए यहूदियत के अंदर क्या है, सिर्फ एक लिया मैंने, और भी बहुत से हैं। इनकी जो हिब्रू बाइबल कहलाती है, इब्रानी बाइबल, ये जो मौजूदा बाइबल है, इससे तौरात वाले हिस्से के अंदर बहुत सी जगहों पे ज्यूज यहूदी इख्तिलाफ करते हैं, ये सब ईसाइयों की छापी हुई है, तो वो हिब्रू बाइबल कहलाती है। इब्रानी बाइबल उसका असल नाम उनके यहाँ यहूदियों के तनख है। तो वो जो तनख है जिसे हम हिब्रू बाइबल कहें, उसकी जो पहली किताब है, नाम वही है जो किताब पैदाइश, जेनेसिस। तो उस जेनेसिस का चैप्टर नंबर 25 और इनके यहाँ वर्स कहलाती है वर्स नंबर 20, उसके ऊपर जैसे हमारे यहाँ तफसीरें हैं, ऐसी उनके यहाँ यहूदी उलमा की बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें हैं। बहुत मशहूर है एक राशि की तफसीर। तो राशि की तफसीर के अंदर जो चीज़ें अखज़ की गई हैं इस वर्ष से और दूसरी चीज़ों से, हालात से, उसमें उन्होंने ये साबित किया और बताया कि जब हज़रत इसहाक, उन्हें वो आइज़क कहते हैं, उन्होंने जिससे निकाह किया बाइबल के मुताबिक उसका नाम था रेबेका। उनका हज़रत इसहाक की उम्र 40 साल थी, रेबेका की उम्र 3 साल थी, 3 ईयर्स। मैं नहीं कह रहा बहुत मुस्तनद बात होगी, लेकिन यहूदी रिकॉर्ड यही कह रहा है, ज्यूद रिकॉर्ड, कि हज़रत इसहाक की जो अहलिया थी, जो उन्होंने निकाह किया, वो 3 साल की उम्र थी जब उससे निकाह किया। तो ये एक हिस्ट्री यहूदियों की है, वो इसे मुस्तनद मानते हैं, तो उनकी हिस्ट्री हुई है। अब मैं ईसाइयों पर आता हूँ एक एक हवाले के साथ में, ताकि वक्त बहुत ज़्यादा ना हो जाए। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर फिर अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया में चैप्टर्स होते, उन्वानात होते, उन उन्वानात पे इंसाइक्लोपीडिया में मज़ामीन होते। तो उसमें जो मजमून एक जोसेफ के ऊपर है, जोसेफ द कारपेंटर, इसे भी समझ लीजिए यूसुफ बढ़ई। ये यूसुफ बढ़ई जो थे, ईसाइयों के मुताबिक इनसे हज़रत मरियम की मंगनी हो चुकी थी, ये सारे ईसाई मानते, लेकिन शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। तब अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा पैदा हुए बगैर बाप के। यहां तक सबका इत्तेफाक है। कुछ लोग उसमें से फिर यही मानते कि नहीं, वो हमेशा कुंवारी रही, यूसुफ से शादी उन्होंने नहीं की। ईसाइयों के एक बहुत बड़ी तादाद, ये तफसीलात मैं नहीं रखूंगा कौन कौन से फिरके, लंबी हो जाएगी बात। बहुत बड़ी तादाद ये मानती है कि बाद को उन्होंने यूसुफ बढ़ई से भी शादी कर ली थी, हज़रत ईसा की पैदाइश की काफ़ी बाद, और वो उनसे भी औलादें हुई थी। तो अब ये जो यूसुफ बढ़ई है, वो 90 साल के थे, ये इंसाइक्लोपीडिया के इस चैप्टर के मुताबिक, जब उन्होंने शादी की हज़रत मरियम से। वो 90 साल के थे और हज़रत मरियम 13 साल की थी। ये क्रिश्चियन हिस्ट्री है पुरानी। हम एंशंट हज़रत ईसा से पहले के दौर की बात करें, और उससे पहले वो जो सनातन धर्म कहलाता है, जैसे यहाँ पर हिंदू मजहब कहा जाने लगा, उसकी चंद किताबें के हवाले, मैं सिर्फ हवाले रख रहा हूँ, उनके श्लोक के साथ में सारी चीज़ें जो मेरे पास मौजूद हैं। तो सिर्फ यहाँ तर्जुमा सुनाऊंगा आपको हवालों के साथ में, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ज़बानी याद नहीं है। मनुस्मृति इनका एक मुस्तनद कानून माना जाता है, ये मुस्तनद कानून है। मनुस्मृति के अंदर चैप्टर नंबर 9, अध्याय 9, और उसका श्लोक नंबर 994, 30 वर्ष के पुरुष को खुश करने वाली 12 वर्षीय कन्या से निकाह करना चाहिए। तो वो रिकमेंड कर रही है कि 12 साल की और लड़की हो तो निकाह हो जाना चाहिए। 12 साल जरूरी नहीं है, कहते हैं आमतौर से तो ऐसा होना चाहिए। यदि इसकी जिम्मेदारी में बाधा आती हो तो और जल्दी करें, यानी 12 साल से कम में भी करें। जितने सनातन धर्म के एंशंट हवाले निकाह से मुताल्लिक हैं, उसमें ये सबसे बड़ी उम्र है 12 साल से थोड़ा कम, जिसकी इजाजत दी गई। और उसके बाद बाकी सब तो बहुत छोटी उम्र में रिकमेंड करते हैं, इससे कम उम्र में। ये ज्यादा से ज्यादा उम्र है कि 12 साल या उससे कम में भी की जा सकती है, जरूरत हो तो। अब विष्णु पुराण 3रा खंड है, 10वां अध्याय है उसका, और 16वां श्लोक है, 3, 10, 16। यदि उसे विवाह करना हो तो अपने से 3/4 आयु की बालिका से करे, जिसके अधिक बाल ना आए हो लेकिन कुछ हो, वो ना अधिक काली हो न पीली और जन्म से अपंग, ये जो कुछ भी चीजें आई उसके अंदर। लेकिन किसी जगह इसको रखें ध्यान में, मैं रेफरेंस मजाक उड़ाने के लिए नहीं दे रहा, ना मैं उड़ा रहा हूं, ना कोई किसी धर्म का मजाक उड़ाए।
ये पुराने दौर की बात है, बहुत पुराने, तारीख से पहले की। तो ये चीजें उस वक्त राइज थी या उस वक्त के कानून के अंदर थी। आज के जो हिंदू या सनातन धर्मी कहते हैं कि वो कहते हैं आज के लिए वैलिड नहीं है, खुद कहते हैं ये लोग, तभी तो ये इतराज भी लाए। लेकिन जब ये इतराज लाए 1400 साल पहले का एक इतराज लाए, तो फिर इन्हें यह भी देखना चाहिए ना कि खुद इनके यहां क्या था। ज्यादा से ज्यादा मुहज़्ज़ब अंदाज में ये कहते कि भाई पहले था, आपके यहां कहा गया था, आपके यहां भी, अब मत करो। ज्यादा से ज्यादा ये कहते। असल बात ये कि पहले भी नहीं था, इसे मैं बात को रखूंगा और ज्यादा तफसीलात इसकी अगले खुतबे में आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन उनके नजदीक था, बड़ी तादाद में मुसलमान मानते कि नहीं, उनका 6 साल की उम्र में निकाह हुआ था। तो फिर मार्जिन तो ओके, ये तो हमारी किताबों में भी है इससे कम उम्र के निकाह की। तो फिर अगर 1500 साल पहले उन्होंने किया तो आपको कहना ही चाहिए मुहज़्ज़ब अंदाज में, चीख कर नहीं, हिकारत के साथ में नहीं, कि भाई अगर उन्होंने की थी तो वो पुराने दौर की बात है, अब आप लोग नहीं करना। कौन करता है? बहुत रेयर कहीं कोई करता होगा, और हर दौर में ऐसे ही रहा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये तो एक मुतनाज़ा है जिसके मैं सबूत दूंगा, लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 1-2 और मिसालों के अलावा हमें नहीं मिलती कि कोई करता था कम उम्र के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता घर में था ना हजरत फातिमा का, जिनसे करना था। हजरत फातिमा का निकाह तो अलग अलग रिवायात हैं, 18 से 22 साल की उम्र में हुआ, 18 या 20 या 22, और पहले कर देते थे जब रिश्ता घर में था और ये इतनी कम उम्र में निकाह हुआ करता है तो। और बाकी जितने सहाबा हैं उनके यहाँ ये रिवाज नहीं था कि इतनी कम उम्र के अंदर निकाह कर दिया जाए। ये जो दलीलें हमारे यहाँ देते हैं, वो लड़कियां बालिग जल्दी हो जाती हैं, वहां पर गर्म आबो हवा थी, अगर हो जाती है तो अक्सरियत करती होती। ये बिल्कुल फजूल की लेपा पोती की बातें, बायोलॉजिकली ज्यादा हेल्दी बात नहीं है ये, साइकोलॉजिकली ज्यादा हेल्दी बात नहीं है ये। बहुत सी और कबाहतें हैं इसे जाने तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया था, ये बात तो बाद में। लेकिन जब मुसलमानों की अक्सरियत मान रही है और उसको सुनकर ये कह रहे हैं एतराज करने वाले, तो उनको एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अच्छा उन्होंने किया था, आप लोग मत किया करो, और नहीं करते। असल बात ये, इस वक्त के हिंदुस्तान में ये 2011 का जो सेंसस है मर्दमशुमारी सरकारी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। इस वक्त के हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर बाल विवाह मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। वो फिर मैं आंकड़े दूंगा तो फिर वो तफसीलात बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएंगी, वक्त ज्यादा लग जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है बाल विवाह मुसलमानों से। तो मुसलमान कहां करते हैं? इस इशू की जरूरत ही नहीं थी निकालने की, लेकिन शायद इन्हें खुद भी नहीं मालूम कि इनकी अपनी किताबों में क्या है। इसलिए ये तवज्जो दिलानी जरूरी है। ये क्यों मजाक उड़ाते हो? और ये तो तुम ये मान लो कि किया था। मसलन उसके अंदर वाल्मीकि रामायण, अब वाल्मीकि रामायण तो रामचंद्र जी के बयान की सबसे पहली किताब है। बाकी जितना भी रामचंद्र जी का बयान आया वाल्मीकि रामायण के बाद का है, उससे पहले नहीं मिलता हमें। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड ये कहता है कि सीता जी 6 साल की थी जब उनका विवाह हुआ रामचंद्र जी से। लेकिन कुछ और सोर्सेज भी हैं, कुछ और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी निकले हैं, वो ये कहते हैं नहीं 6 साल की नहीं थी, समझदार थी ज्यादा। तो हम नहीं, उस पर हमें नहीं इसरार करना चाहिए, नहीं हम तो इसी को पकड़ेंगे और रामचंद्र जी ने ऐसा किया था और सीता जी ने ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए। भाई ये सोर्सेज दूसरी ये भी कह रही है ना, ऐसे यहां पर भी दूसरी सोर्सेज भी हैं, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए इसरार। तहकीक अगर नहीं की हो तब भी, तहकीक की बात तो मैं बताऊंगा सबूतों के साथ में बाद में। लेकिन ये मकसद ये सच जानना नहीं है, मकसद तो जो कुछ है वो बहुत वाज़ेह है कि किस लिए ये सारा सिलसिला चल रहा है। ये रुकना चाहिए और ये बुरा था, और बहरहाल रोका गया, चाहे प्रेशर में रोका, चाहे जिस वजह से भी रोका, फिलहाल तो रोका। हवाला में दे रहा था आपको। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में 44:13 अनुशासन पर्व, और उसके अंदर अध्याय नंबर 44 और श्लोक नंबर 13, 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे। मैं नग्निका यहां नहीं समझाऊंगा, जरा से अल्फाज ऐसे हो जाएंगे कि वो अच्छा नहीं है खुतबे के अंदर। यूं समझ लिए कि जो कपड़े पूरे नहीं पहनती नीचे। तो 30 वर्षीय पुरुष 10 वर्षीय नग्निका बालिका से विवाह करे और 21 वर्षीय पुरुष 7 वर्षीय बालिका से विवाह करे। तो ये अब इनके ग्रंथ कह रहे हैं। बात यहां ये नहीं है कि फलां ने किया था या नहीं किया था,
बात यहां ये कि कानून दिया जा रहा है कि सब लोग ऐसा करें, इससे अलग न करें। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये इतराज है कि उन्होंने किया था, ये बात की है कि किया था या नहीं किया था मैं रखूंगा, लेकिन कानून तो नहीं आ रहा कि इस उम्र में सब करें। यहां कानून आ रहे हैं, मैं उसका तस्करा कर रहा हूं कि महाभारत ने ये दिया। अब पराशर, ये एक स्मृति है जैसे मनुस्मृति है, उसका 778 पराशर स्मृति का ये रेफरेंस है। माता पिता और बड़ा भाई सब नरक भोगेंगे अगर उन्होंने कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पहले न करने की भूल की। उसके पीरियड शुरू होने से अगर पहले ही निकाह नहीं कर दिया तो सब नरक में जाएंगे, माता पिता जितने भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसके बालिग होने से पहले कर दे लड़की के। तो ये लॉ आ रहा है, ये कानून आ रहा है कि सबको ऐसा करना चाहिए, वरना जहन्नमी होंगे जिन्होंने नहीं किया। और मैंने फिर इसकी जो तफसील जहां से पराशर स्मृति मेरे पास है, तो जहां से ली है उसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हो गए थे, मैं उसे यहां पर नहीं पढ़ना चाहता, उसे मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग देखें इस रेफरेंस को तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, फिर गौतम, ये न्याय दर्शन जो इनके यहाँ हैं, अब धर्म से ऊपर उठ के दर्शन पे बात आ रही है। न्याय दर्शन के जो ऋषि थे गौतम, फिलॉसफी, बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। उसका 18:21-20 से 21वें श्लोक से लेकर 23वें तक, कन्या का विवाह उसके यौवन आरंभ से पहले कर देना चाहिए, जवानी की उम्र को पहुंचने से पहले कन्या का, सब यही कह रहे हैं, यानी इतने ग्रंथ इनके, उससे कह देना चाहिए जो इसकी उपेक्षा करता है, जो इसके खिलाफ करता है, खिलाफवर्जी करता है इस कानून की, वो पाप करता है। कुछ कहते हैं कि जब वो वस्त्र पहनने लगे उससे पहले कर देना चाहिए। फिर वशिष्ठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ है योग वशिष्ठ का, रजस्वला होने के डर से, पीरियड शुरू होने के डर से पिता को अपनी पुत्री का विवाह तभी कर देना चाहिए जब वो नंगी घूमती फिरती है, क्योंकि अगर यौवन आरंभ, जब जवानी शुरू होने के बाद वो घर में रुकती है तो पिता को पाप लगता है। ये सब कानून है, कानून आज के लिए नहीं है, इसलिए इसका कोई मजाक उड़ाने का कोई सेंस नहीं है आज के दौर के, लेकिन ये कानून है, रिकॉर्डेड है, मौजूद है। उन लोगों की नज़र पर नहीं है जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जहां ये इन्होंने मजाक उड़ाया, हालांकि वो बात सही नहीं है, फिर बात होगी। अगर सही भी होती तब भी मजाक उड़ाने की उनके लिए गुंजाइश नहीं थी कि भाई तब था, ऐसे ही मान लेते कि भाई मुसलमानों से कहते 1400 साल पहले उन्होंने किया था, ये भी कहने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि हिंदुओं में ज्यादा है, तब ये भी कहने की गुंजाइश नहीं थी कि तुम ना किया करो। पहले तो हिंदू समाज रोके, जो जिसके अंदर मुसलमानों से बहुत ज्यादा बाल्यावस्था में शादी है सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। और फिर साइंटिस्ट, अब खाली मजहबी नहीं है शख्सियत, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे बौधायन, उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ के अंदर, अपनी पुत्री को उसे तभी जब वो नंगी घूमती है उस चरित्रवान के विवाह में दे देना चाहिए, जिसके अखलाक अच्छे उसके विवाह में दे देना चाहिए जब वो नंगी घूमती फिरती है उन दिनों में, जिसने अपनी पवित्रता का प्रतिज्ञा भंग न की हो, यानी वो मर्द भी ऐसा हो इतने अखलाक का कि उसने कोई गलत काम न किया हो। और अगर चरित्रवान न भी मिले, अगर नहीं मिल रहा कोई अखलाक, करना इसी उम्र में चाहिए था, अब नहीं मिल रहा कोई, तब भी उसे यौवन आरंभ के बाद कुंवारी कन्या को घर में नहीं रखना चाहिए।